लेकिन जब एग्जाम ही नहीं होता है तो इससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कुछ नहीं है। और ग्रेट ईस्टर्न इस चीज के लिए पिछले 1.5 साल से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, हम लोग कुछ नहीं हो सकता, ना ग्रेट ईस्टर्न वाले रिस्पॉन्स देंगे, रिप्लाई करेंगे, ना आपका कुछ होगा, इसलिए अब छोड़ दो, अब क्या ही किया जा सकता है। अब ये आंसर कितने बच्चों को कब तक दे, उससे अच्छा है तो फिल ही नहीं करे फॉर्म कोई। अगर ऐसा ही पैसा करना है तो डोनेशन में ऐसे डोनेशन दिलवा देते हैं। एग्जाम ओपन करने के बाद वो अभी पहला सेक्शन कंप्लीट किया, 2 सेक्शन कंप्लीट किया, 3 सेक्शन कंप्लीट किया, चौथे सेक्शन में पता चल रहा है कि एग्जाम बंद। Watch your six. बहुत तकलीफ होती है जब आप किसी कंपनी या फिर इंस्टीट्यूट की बहुत रिस्पेक्ट करें और उस इंस्टीट्यूट या कंपनी की तरफ से ऐसा रिस्पांस आए जिससे आपके दिल में जो भी इज्जत हो सब के सब खत्म हो जाती है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, जिनकी खुद की कंपनी है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। बात यह है कि अभी ग्रेट ईस्टर्न बहुत टाइम से अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए हमको ग्रेट ईस्टर्न सबसे अच्छा लगता था, अभी भी लगता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमको ग्रेट ईस्टर्न की निंदा करनी पड़ रही है। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आखिर बात क्या है, क्योंकि वहां के जो मैनेजमेंट है वो ऊपर तक इस बात को पहुंचा ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ उनका सिस्टम खराब हो रहा है बल्कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। देखिए, जो भी एग्जाम होता है, जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्राइटेरिया है, ये बच्चों के लिए ही बने होते हैं ताकि कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूट अच्छे अच्छे कैंडिडेट को अपने कंपनी में ले, इंस्टीट्यूट में ले। लेकिन अभी जो ग्रेट ईस्टर्न की तरफ से हो रहा है ये एकदम मतलब एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और उनकी मैनेजमेंट भी इस चीज को ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे कि कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा। आपको बता दें, ग्रेट ईस्टर्न अभी पिछले 3-4 सेशन से एसएचएल के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवा रही हो। बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, एसएचएल का मेल आता है कि एग्जाम देना है। अब जैसे ही बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो पता चलता है कि उनका एग्जाम ही चालू नहीं हो रहा है। ये 30-40% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि या तो उनके एग्जाम चालू नहीं हो रहे हैं, नहीं तो एग्जाम के बीच में बिना किसी वार्निंग के एग्जाम बंद हो जा रहा है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इतने सारे रिपोर्ट ये आए हैं कि ग्रेट ईस्टर्न का मेल आ जा रहा है एग्जाम के लिए कि हाँ आपका एग्जाम इस डेट को है, लेकिन एसएचएल का मेल नहीं आ रहा है कि आपका एग्जाम है, ये लिंक है, वो लिंक है। अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये लॉकडाउन ब्राउजर है जो कि एसएचएल वाले दे रहे हैं। एसएचएल के लॉकडाउन ब्राउजर में प्रॉब्लम क्या है, ये लिंक देते हैं कि आप ये ब्राउजर डाउनलोड करो, इस पे एग्जाम होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब पूरा सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि कोई बच्चा चीटिंग ना करे उसके लिए आपने अलग ब्राउजर दे रखा। उस ब्राउजर को डाउनलोड करने के बाद ऑप्शन आता है, ये सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि अब इसको अपडेट कीजिए। ठीक है, आधे बच्चे तो वहीं पे लटक जा रहे हैं। चलिए, जो बच्चे करके कर रहे हैं, अब वो एग्जाम के टाइम पे, मान लीजिए एग्जाम का टाइम दिया हुआ है आपको, 15 मिनट का लिमिटेशन रहता है कि 2 बजे से लेकर 2:15 के बीच में आपको चालू करना है। बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हाँ 2 बजेगा, मैं एग्जाम चालू करूंगा, मैं एग्जाम चालू करूंगा। और जैसे ही 2 बजने के बाद वो क्लिक करते हैं, एग्जाम चालू ही नहीं होता। बहुत देर इंतजार करते हैं, कुछ नहीं होता है। उसके बाद से आता है एक उसमें ऑप्शन कि ओवर अटेम्प्ट हो गया है, इसकी वजह से आपका एग्जाम चालू नहीं होगा। ठीक है, सबसे मजेदार तो और भी चीजें हैं कि जो लिंक है वो क्लिकेबल नहीं रहता। मतलब जो बच्चों को एग्जाम का लिंक आया है मेल में, वो क्लिक तक नहीं होता है कि कोई बच्चा उस पर क्लिक करे एग्जाम खुले, वो भी नहीं होता है। चलिए, मान लीजिए किसी किसी का किस्मत अच्छा रहा और वो एग्जाम ओपन कर लिया। एग्जाम ओपन करने के बाद वो अभी पहला सेक्शन कंप्लीट किया, 2 सेक्शन कंप्लीट किया, 3 सेक्शन कंप्लीट किया, चौथे सेक्शन में पता चल रहा है कि एग्जाम बंद। कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, एग्जाम बंद। और फिर से उसके बाद से मेल आ जा रहा है आपको, मतलब जैसे आप ग्रेजुएशन का एग्जाम खत्म करते हैं तो उसी टाइम मेल आ जाता है कि आपको कितने कितने मार्क्स आए, और उसमें वो सेक्शन जो 1-2 सेक्शन आपका छूट गया है उसमें अनअटेम्प्ट करके मार्क्स आ जा रहा है। अब उसके बाद से बच्चे परेशान हैं। चलिए, ये सब जो टेक्निकल एरर होते हैं इनको समझ में आता है कि हाँ ये टेक्निकल एरर है। ठीक है, चलिए, हाँ सभी से होता है, हर जगह होता है, टेक्निकल एरर होता है, लेकिन सपोर्ट कहाँ है? एसएचएल को मेल करो, एसएचएल वाले बोलते हैं आप ग्रेट ईस्टर्न में मेल करो, ग्रेट ईस्टर्न वाले को मेल करो। तो आज तक हम बता रहे हैं, आज तक पिछले 3 सेशन में 1000 से ज्यादा मेल गए होंगे ग्रेट ईस्टर्न को, लेकिन ग्रेट ईस्टर्न आज तक एक मेल का भी रिस्पॉन्स नहीं किया। मतलब कैसा मैनेजमेंट है, क्या मैनेजमेंट है? कुछ भी, अगर आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप उनको मेल करके देखिए, आपको 2 से 3 घंटे के अंदर मेल आ जाता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है।
लेकिन ग्रेट ईस्टर्न के पास अभी तक 1000 से ज्यादा मेल जा चुका होगा इस इश्यू के रिकॉर्डिंग की ऐसा ऐसा एग्जाम में प्रॉब्लम आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ग्रेट ईस्टर्न की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब समझ में नहीं आता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। मतलब बस अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप एक काम करो, आप सीधे लिख दो कि 750 रुपए आप मेरे अकाउंट में डाल दो ग्रेट ईस्टर्न के, आप एग्जाम मत दो, हो गया। सिंपल बात है। अगर आपको ऐसे ही पैसे लेने हैं तो आप तो सीधे ऐसे ही लिख दो ना कि 750 रुपए अकाउंट में डाल दो, फिर मैटर ही खत्म। हम्म? एक बच्चा, मतलब हम इतने सारे बच्चों से बात किए हैं, इतने बच्चे हैं जिनके पास सिर्फ 61% है, 62% है, जो भी 65 के नीचे वाले हैं, इनके पास मुश्किल से 2-3 कंपनी में एलिजिबिलिटी है। उसमें भी ये अपना पहला प्रेफरेंस ग्रेट ईस्टर्न को रखते हैं कि ग्रेट ईस्टर्न में जाना है, ग्रेट ईस्टर्न में जाना है, ग्रेट ईस्टर्न में जाना है। फिर वो ग्रेट ईस्टर्न के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, मतलब एकदम ताबड़तोड़ तैयारी, एग्जाम का प्रिपरेशन, इंटरव्यू का प्रिपरेशन। और सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तब होता है जब उनका एग्जाम चालू नहीं होता। एग्जाम दे के फेल हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बच्चा एग्जाम दिया और फिर फेल हो गया, कट ऑफ क्लियर हुआ नहीं हुआ, उसका कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जब एग्जाम ही नहीं होता है तो इससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कुछ नहीं है। और ग्रेट ईस्टर्न इस चीज के लिए पिछले 1.5 साल से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। पिछले सेशन में लगभग 50% बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाया था, जिसके वजह से ग्रेट ईस्टर्न को इंटरव्यू के लिए उनको भी मेल भेजना पड़ गया था, जो कि किसी सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए थे। ठीक है, इतना कम बच्चा एग्जाम में अपीयर हो पाया था। फिर भी ये लोग फिर एसएचएल को उठा के दे देते हैं कि लो भाई तुम एग्जाम करवाओ। जब कोई कंपनी कॉम्पिटेंट ही नहीं है किसी एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए, तब क्यों दे रहे हो किसी भी कंपनी को? बहुत सारे कंपनीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, किसी दूसरे को दीजिए। ये एसएचएल, मतलब 1.5 साल से बच्चे परेशान हैं इस एसएचएल की वजह से। ना एसएचएल का कोई रिस्पॉन्स आता है, ना ग्रेट ईस्टर्न का रिस्पॉन्स आता है। सबसे मजेदार बात तो कॉल करते हैं तो कॉल पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये लोग बच्चे कॉल करते हैं ग्रेट ईस्टर्न में तो उधर से आता है कि आप मेल करो, आप मेल करो, आप मेल करो। किसको मेल करो? कहां से मेल का रिस्पॉन्स आएगा? मेरे पास जब एग्जाम होता है ना, जब ग्रेट ईस्टर्न का एग्जाम होता है, जिस दिन भी बच्चों को मेल आया रहता है कि आपका एग्जाम है आज 2 बजे, 11 बजे, 12 बजे, उस दिन मेरे पास डीएम में ये मैसेज भर जाता है कि भैया एग्जाम नहीं हो पाया। हमको कॉल आता है ना, हम सब समझ जाते हैं, हम पहला कुछ नहीं पूछते, ग्रेट ईस्टर्न का एग्जाम नहीं हो पाया, उधर से बोलता है हाँ। हम लोग कुछ नहीं हो सकता है, ना ग्रेट ईस्टर्न वाले रिस्पॉन्स देंगे, रिप्लाई करेंगे, ना आपका कुछ होगा, इसलिए अब छोड़ दो, अब क्या ही किया जा सकता है। अब ये आंसर कितने बच्चों को कब तक दे? उससे अच्छा है तो फिल ही नहीं करे फॉर्म कोई। अगर ऐसे ही पैसा करना है तो डोनेशन में एज ए डोनेशन दिलवा देते हैं। अगली बार से तो हम यही लिख देंगे, मतलब जो भी जैसे ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म ओपन होगा या नोटिफिकेशन आएगा, सीधे क्लियर ही लिख देंगे कि डोनेशन दे दो ग्रेट ईस्टर्न को 750 रुपए का। ये फॉर्म फिलिंग तो है ही नहीं, क्योंकि आधे बच्चे तो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, आधे बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं लेकिन उनका एग्जाम नहीं हो पा रहा है। एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम बीच में खत्म हो जा रहा है, ग्रेट ईस्टर्न की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ऐसा तो नहीं है कि 500 मेल 600 मेल जा रहा है तो किसी को दिख नहीं रहा है। अकेडमी वाले मेल पे है, जिस मेल का एक्सेस हमको लगता है बहुत लोगों के पास रहता है, ये जो भी कॉमन मेल है, इनका एक्सेस बहुत लोगों के पास रहता है। बहुत लोगों को पता चलता होगा कि बच्चे परेशान हैं, बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ के इस चीज को इग्नोर किया जा रहा है, इग्नोर करके बच्चों को परेशान किया जा रहा है। तो इसके लिए तो ग्रेट ईस्टर्न को जवाब देना पड़ेगा कि ग्रेट ईस्टर्न आखिर चाहता क्या है। आप लोग भी कंटिन्यू, अब आप लोग जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग ग्रेट ईस्टर्न को मेल करके कोई फायदा नहीं है। आप लोग जो ग्रेट ईस्टर्न को मेल कर रहे हैं उसमें सीसी में आईएमयू को डालिए, उसके बाद से डीजी शिपिंग सपोर्ट को डालिए और फिर मेल कीजिए ग्रेट ईस्टर्न को, फिर देखिए रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। क्योंकि सिर्फ ग्रेट ईस्टर्न को मेल करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग रिप्लाई करेंगे ही नहीं, किसी का नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले 2 महीने से जब से ग्रेट ईस्टर्न का एग्जाम हो रहा है, कितने मेल करवा दिए हम लोग, पिछले फेब बैच में कितने मेल करवा दिए, किसी बच्चे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ग्रेट ईस्टर्न एकदम सोच के बैठ लिया है कि हम लोग इंडिया के टॉप कंपनी है, इंडियन कंपनी, तो हम लोगों को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास कंपनी है, तो बाकी लोग बाहर में जाए। ठीक है, आप लोग भी, अब आप लोग की मर्जी, आप लोग को जो करना है। मेरा काम था हम बता दिए कि अभी ग्रेट ईस्टर्न में प्रॉब्लम है। अब आप लोग चाहते हो कि आपका साथ भी प्रॉब्लम ना हो तो मेल करो ग्रेट ईस्टर्न को, ग्रेट ईस्टर्न के हायर अथॉरिटी तक ये बात पहुंचेगी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। क्योंकि नीचे जो लोग बैठे हैं वो इस बात को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी गलती है, और जब वो अपनी गलती छुपाने के लिए बच्चों का कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, तो इस चीज को आप ही कर सकते हैं कि आगे तक बात उठाइए ताकि ग्रेट ईस्टर्न तक ये बात पहुंचे। चलिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।